जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो ऐसी सीख दी है जो आपको भी अनुसरण करना चाहिए। पहला सीख यही है कि कोई कितना भी बुरा बोलता हो उसमें कुछ न कुछ अच्छा गुण होता है, और दूसरा, राम नाम शब्द से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है। आइए इस बात में कितना तर्क है समझते हैं चौपाइयों के माध्यम से। आखर अर्थ अलंकृति नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जितने भी अलंकार हैं, जितने भी रस हैं, जितने भी शब्दों के अर्थ हैं, जितने भी छंद हैं, सभी में अपार भेद हैं। सभी में कुछ न कुछ भेद है, भांति भांति के गुण हैं और भांति भांति के दोष हैं। इसीलिए मेरी रचना में अगर कोई त्रुटि आए या अगर कोई दोष दिखे तो समझ लेना कि पहला मेरी वजह से है, अर्थात मेरी बुद्धि के अनुसार जो मैंने रचना किया है उसकी वजह से दोष आ सकते हैं। और दूसरा, जो छंदों में भेद है, जो अलंकारों में भेद है, रसों में भेद है, उनके जो गुण हैं, उनके जो दोष हैं, उनकी वजह से मेरी रचना में दोष आ सकते हैं। अर्थात मेरी रचना में आपको दोष लग सकता है या मिल सकता है। उसके पश्चात उन्होंने कहा है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद को रे। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही बात कही है, और वो कही है कि मेरी ना तो मुझे कविता संबंधी ज्ञान है और ना ही मैं कोई लेखक हूँ जो अच्छे से लिखने वाला हूँ, और मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं है कि कविता संबंधी ज्ञान अर्थात कविता कैसे लिखी जाती है या कोई रचना कैसे की जाती है। मैं इसीलिए लिखने से पहले अर्थात मैं इस रचना के पूर्व आपको एक सत्य बात कह रहा हूँ कि मुझे काव्य संबंधी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ये मैं सच कह रहा हूँ। और इसीलिए उन्होंने रचना करने से पहले इन सब बातों को उन्होंने लगातार कहा है कि मेरे में बहुत सारे दोष हो सकते हैं, मेरे कुछ भेद हो सकते हैं, मेरी त्रुटि निकल सकती है, इसीलिए आप उसे क्षमा कीजिएगा, और मैं ये बात सच कर रहा हूँ। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई से हमें यही शिक्षा दी है कि आप जो भी कह रहे हैं वो सत्यपूर्वक कहें। अर्थात अगर आप किसी को कुछ भी बात बोल रहे हैं तो वो सच बोले, ना कि झूठ। उसके बाद आगे उन्होंने दोहा में क्या बोला है, भनीति मोरी सब गुण रहित, बेस्वविदित गुण एक। सो विचार सुनि हहि सुमित, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। इस वाले दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि मेरी रचना में कोई गुण नहीं है और ना ही कोई बल है। इसमें केवल और केवल एक प्रसिद्ध गुण है, और वो प्रसिद्ध गुण है प्रभु श्री राम का नाम। अर्थात इसका और सरल शब्दों में बताएं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा का अर्थ बताया है कि मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, कोई शाब्दिक गुण नहीं है, कोई काव्य गुण नहीं है, कोई लेखक वाला गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है, किंतु इसमें जगत में प्रसिद्ध एक ही गुण है और वो है निर्मल ज्ञान।
अर्थात निर्मल ज्ञान का अर्थ उन्होंने बताया है कि निर्मल ज्ञान का अर्थ है प्रभु श्री राम का नाम, जिस नाम में ना तो कोई गलती है, ना दोष है, ना ही छल है, ना वो कठोर है, बस वही निर्मल ज्ञान है जिसे सज्जन पुरुष सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और राम नाम को सुन करके वो आनंद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बताई है और अपने गुण दोषों के बारे में बताया है कि दोष किस प्रकार से हो सकता है। और उन्होंने हमें बस 2 ही सीख दिया यहाँ पर कि कोई कितना भी बुरा बोले या अर्थात कोई कितना भी कुछ भी कहे, उसमें कुछ न कुछ एक अच्छा गुण अवश्य होगा, अर्थात उसमें कुछ न कुछ गुण होगा और साथ ही साथ हमें सत्य बोलना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली सीख दी है। दूसरी सीख दी है कि राम नाम शब्द से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है और ना ही कोई शब्द है। इसीलिए राम नाम से बड़ा कोई शब्द हम भी नहीं सुने हैं और आप भी शायद नहीं सुने। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम में 108 मंत्र हैं, अर्थात 108 शब्द कह देते हैं अगर सिर्फ राम राम कहें तो, और उसी से हमारी एक माला पूरी हो जाती है। तो सोचिए राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है और कितना बड़ा है ये राम नाम। दिखने को बोलने में भले छोटा हो किंतु इसकी महिमा है वो बहुत ही बड़ी है। और इसी के साथ आप भी मेरे साथ बोलिए राम राम।